नमस्कार दोस्तों, CSC वेली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको यूनियन बैंक के थ्रू से अगर आप मुद्रा लोन का ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको एक एरर देखने को मिल रहा है, असेसमेंट फेल्ड। ठीक है, तो ये है अपना प्रॉब्लम नंबर 6। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप यूनियन बैंक के थ्रू से मुद्रा लोन का ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं और आपको ये प्रॉब्लम, ये एरर अगर आ रहा है, देखने को मिल रहा है, तो हम जानेंगे कि ये एरर आखिर आता क्यों है और ये एरर क्या है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सारी चीज़ें जानेंगे एक एक करके डिटेल्स में। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्रा लोन का ऑनलाइन एप्लीकेशन में और देखते हैं इस एरर को। तो किशोर या तरुण मुद्रा लोन के लिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं और टर्म लोन के लिए जैसे ही आप कोटेशन वगैरह अपलोड करते हैं या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए CC सेलेक्ट करके, वर्किंग कैपिटल सेलेक्ट करके आप अमाउंट डाल के सबमिट मारते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको एरर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये एरर देख लेते हैं, असेसमेंट फेल्ड। ठीक है, मंथली क्रेडिट थ्रेशोल्ड हैड नॉट रीच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे है असेसमेंट फेल्ड, इसका मतलब है मूल्यांकन, यानी लोन का एप्लीकेशन जो आपका रिजेक्ट कर दिया गया, फेल हो गया, मूल्यांकन फेल है। ठीक है, फेल क्यों है? मंथली क्रेडिट थ्रेशोल्ड नॉट रीच, तो महीने में जो क्रेडिट आनी चाहिए, जो पैसा आना चाहिए, उतना पैसा आपके खाते में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसे समझने के लिए हम एक बैंक स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, यह है एक बैंक स्टेटमेंट। तो आपको पता है कि यहाँ पे 6 मंथ का मिनिमम बैंकिंग हिस्ट्री होनी चाहिए मुद्रा लोन का ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम में। तो जब यूनियन बैंक के अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होता है या फिर अपने पास एक और अकाउंट होता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे अकाउंट को अपलोड करते हैं। ठीक है, और अगर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट, ये आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि ये पैसा आ रहा है, सॉरी ये खर्चा हो रहा है, निकल रहा है, और ये पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे मेन देखा जाता है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट यानी पैसा कितना आया है। जो पैसा आया है उसे सेल के हिसाब से ये लोग यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में ट्रीट करते हैं। तो पैसा अगर आएगा कम, खर्चा ज़्यादा होगा, तो वो सही नहीं रहेगा, उसमें कुछ इस तरह से एरर मिल रहा है। अगर खर्चा, पैसा आएगा जितना उतना निकल भी जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रेडिट जो है वो डेबिट से कम नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और वैल्यू दोनों में ही। ठीक है, लगभग लगभग बराबर होनी ही चाहिए। और बढ़िया तो यही है कि कम से कम दिन में एक या दो या उससे ज़्यादा अकाउंट में पैसा आए, यानी अमाउंट क्रेडिट हो। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इसीलिए है कि आपके अकाउंट में पैसा कम आ रहा है, क्रेडिट कम हो रहा है, डेबिट ज़्यादा हो रहा है। तो आप कोशिश करिए कि क्रेडिट को बढ़ाएं, और क्रेडिट को बढ़ाने के बाद 3 महीने बाद आप फिर से एक बार अप्लाई कर लीजिए। या फिर आप अगर शिशु के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको इस तरह का एरर आ रहा है, किशोर के लिए जाइए, तरुण के लिए जाइए, कैश फ्लो में जाइए, डिजिटल गेन में जाइए, जिसमें आपको करना अलग अलग स्कीम में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपके खाते में, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो। ठीक है, और एवरेज बैलेंस तो ऑब्वियसली है ही। तो दोस्तों आशा करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और एरर कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना स्टे, जय हिंद, जय भारत।